हेलो गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हम सबसे पहले इसको जानते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ मतलब इससे जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको मोस्टली ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ तो ताकि क्वेश्चन आपसे क्लियर हो। मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं और ना ज़्यादा ऊपर से पढ़ाऊँगी, बस ऐसे क्वेश्चन करना है कि जो अपन को अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते तो अपन एग्ज़ाम के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो पहले तो हमें इसको ही जानना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी हम किसको कहते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर की हमलों से सुरक्षा और खतरों मतलब जो कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर की हमलों से और खतरों से सुरक्षा करने को हम आईटी सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कंप्यूटर की हमलों और खतरों से सुरक्षा किससे करना, हमलों से करना और खतरों से उसके जो मतलब अटैक है, अटैक वगैरह से अपने कंप्यूटर को बचाने को हम क्या बोलते हैं आईटी सिक्योरिटी। ठीक है, आईटी सिक्योरिटी कहते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी किसको कहते हैं तो आपको क्या याद रखना है, कंप्यूटर की हमलों से सुरक्षा करने को हम क्या बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा मतलब कंप्यूटर को सुरक्षित रखने को। अब आपके इसमें पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी से मतलब जो वर्ड वगैरह पूछे जाते हैं किस वर्ड का संबंध किससे है, तो आप इसको याद रख लें। सबसे पहले हम इसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी टर्मिनोलॉजी आती है वो आपका आता है स्पैम आता है। तो आपसे पूछा जाता है स्पैम किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जो स्पैम है आपका ईमेल से संबंधित है। पहले तो आपको याद रखना है किससे संबंधित है, तो ईमेल से संबंधित है। और कैसे मतलब ईमेल से संबंधित, लेकिन किस प्रकार से ईमेल से संबंधित है तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। मतलब अवांछीय मेल होते हैं, जो गंदे मेल होते हैं ना उन्हें ही हम स्पैम में बोलते हैं। जो आपके गंदे मेल हो गए या फिर जैसे वो जो ऐड के लिए कुछ ईमेल वगैरह आते हैं कि मतलब वो लॉटरी वगैरह के लिए कुछ धमकाने के लिए भी मैसेजेस आते हैं, वो सारे के सारे जो आपकी ईमेल आते हैं वो सारे के सारे स्पैम मेल में ही आ जाते हैं। मान लीजिए जैसे आपके अवांछीय मेल आ जाते हैं, अवांछीय मेल में जैसे आपने किसी भी चीज़ किसी कहीं पे अपनी ईमेल आईडी को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, जैसे बहुत सी वेबसाइट वगैरह अपन चलाते हैं तो वहाँ पे अपन क्या कर देते हैं उसको स्पैम कर देते हैं। जैसे कि मोस्टली इसमें भी होता है जैसे कुछ चीज़ अपन खरीदते वगैरह है अमेज़न कंपनी वगैरह में, वहाँ आपने ईमेल आईडी वगैरह यूज़ कर ली तो आपने एक आध बार उस साइट को एक बार चला ली तो आप जब भी ईमेल आईडी वगैरह में जैसे भी वहाँ ऑफर वगैरह चलता है तो वो सारे के सारे फिर आपको मैसेज करने लगते हैं, ईमेल वगैरह भेजने लगते हैं। तो वो सारे कैसे वो जो मेल रहेंगे वो किस में आते हैं, वो आपके स्पैम मेल में आते हैं। इसी को अगर आपसे बोला जाता है स्पैम मेल को ही दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं तो इसके लिए अनसॉलिड मेल भी करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं अनसॉलिड भी बोलते हैं। अनसॉलिड मेल भी हम किसको ही बोलते हैं स्पैम मेल को ही बोलते हैं। और इसी को हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं जंक मेल भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लिया। स्पैम मेल को हम कौन पहली बात तो आपकी स्पैम मेल कैसे होती है, जो आपकी गंदे मेल होते हैं अवांछीय मेल होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं स्पैम मेल बोलते हैं। इसी को आप अनसॉलिड भी बोलते हैं, इसी को आप जंक मेल भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पर जो इसमें वर्ड यूज़ होता है वो होता है कुकीज़ होता है। ठीक है, तो कुकीज़ क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कुकीज़ क्या होती है तो आपको याद रखना है एक तो यह एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल कैसी होती है, मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पर अपनी कुछ चीज़ें देखी हैं। ठीक है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, अब आपने उस वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे कौन कौन से काम किए हैं या क्या आपने एक्टिविटीज़ की उस वेबसाइट पे, तो आपने उस वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज़ की होगी ना वो सारी एक्टिविटीज़ की एक फ़ाइल बन जाती है। वो फ़ाइल किस फॉर्मेट में बनती है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में बनती है। उसी को हम क्या बोलते हैं कुकीज़ बोलते हो। कुकीज़ का जैसे आपको पता होगी काफ़ी जो वेबसाइट होती है वो हमें कुकीज़ को अलाउ करने की परमिशन देती है। तो अगर आप उसको परमिशन दे देते हो तो वो क्या करती है आपकी एक फ़ाइल बना के रख देता है। इससे क्या होता है जब आप नेक्स्ट टाइम उसी वेबसाइट पे जाते हो ना तो जो आपने चीज़ें पहले से उस पर एक्टिविटीज़ की थी वो ही दोबारा से मतलब ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें ओपन होने लग जाती, मतलब आपको उन सब चीज़ों को दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कैसी होती है, वो आपकी कुकीज़ में ही आ जाती है। वो किसके थ्रू होती है, कुकीज़ के थ्रू होती है। तो आपको याद रखना कुकीज़ क्या होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल होती है जो आपकी जो आपने वेबसाइट पे जो वेबसाइट पर एक्टिविटीज़ की फाइल बना के रखते हैं।
मतलब आपने वेबसाइट पे जो भी वर्क किया उस उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ की वो फाइल में स्टोर करके रखता है। इसके बाद जो आपका आता है तीसरे नंबर पे वो आता है फायरवॉल। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है सिस्टम की मॉनिटरिंग करना, ठीक है। मॉनिटरिंग कैसे करता है? अगर आपकी जैसे इसमें एक तो अगर आपसे पूछा जाता है फायरवॉल होता है कि, तो आपको याद रखना है एक तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी डिवाइस होती है, ठीक है। सिक्योरिटी डिवाइस होती है। और इसी में क्वेश्चन क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही होता है, दोनों ही प्रकार का आपका फायरवॉल होता है, ठीक है। किससे संबंधित है? पहले तो सिक्योरिटी डिवाइस होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से ही संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें हार्डवेयर में किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो आपको हार्डवेयर में याद रखना है इसमें राउटर आ जाता है, सॉरी राउटर आ जाता है, मॉडेम आ जाता है, ठीक है जी। किस में आ जाता है? जो आपके हार्डवेयर में आ जाता है, जो आप डिवाइसेस में कनेक्ट करती है। अगर आपसे सॉफ्टवेयर में पूछा जाता है, जैसे आपका विंडो में जो होता है, इसमें सॉफ्टवेयर में विंडो फायरवॉल आ जाएगा। क्या आ जाता है? विंडो फायर वॉल, जो आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल ही रहते हैं, विंडो के अंदर पहले से इंस्टॉल रहता है, तो वो किस में आ जाएगा? वो आपके सॉफ्टवेयर में आ जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है? सिस्टम की मॉनिटरिंग करना, मतलब इसमें जितनी भी सिक्योरिटी है ना आपकी, मतलब जो गलत मेल वगैरह आ रहे हैं गलत चीज़ों से, इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए करता है। अनऑथराइज जो यूज़र होते हैं ना इसमें आने की जो कोशिश करते हैं उनको आने नहीं देता। इसका एक और आप इसमें लिख लीजिए, अनऑथराइज यूज़र को सिस्टम में आने नहीं देता है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? पहले सिक्योरिटी डिवाइस होती है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों ही इसमें होते हैं। हार्डवेयर के रूप में किसका यूज़ करते हैं आप इसमें? इसमें आप हार्डवेयर के रूप में राउटर और मॉडेम का यूज़ करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर के रूप में हम विंडो फायरवॉल का यूज़ करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? एक तो सिस्टम की मॉनिटरिंग करना, प्लस इसमें क्या होता है, अनऑथराइज यूज़र को क्या करना है? सिस्टम में आने ही नहीं देता, मतलब जिनको यूज़र जानता नहीं है ना उन्हें आने ही नहीं देता है, सबसे पहली बात तो। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे आपका पैच। अब पैच क्या होता है? जो अब मान लीजिए आपकी कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कुछ आपकी प्रॉब्लम बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसका जो मेन काम होता है पैच का, कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं और उसमें जो भी एरर आती है उन सारी की सारी एरर को दूर करने का काम जो होता है किसके थ्रू किया जाता है? पैच के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा पैच क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना और एरर को दूर करना किसका काम होता है? पैच का काम होता है। एक होता है आपका 5 नंबर पे प्रॉक्सी सर्वर, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रॉक्सी सर्वर, पहले तो आप इसमें समझिएगा आपको एक वर्ड कौन सा आता है? सर्वर वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रॉक्सी सर्वर में आप क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा जब आप स्कूल कॉलेज के टाइम पे होंगे, आप सिस्टम चलाते होंगे, तो आपके जो सिस्टम होता होगा उस सिस्टम में आपको जैसे फेसबुक हो गए, इंटरनेट आप उस पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उस पर बहुत सी चीज़ें जो रहती है आप खोल नहीं सकते थे। वेबसाइट काफ़ी सारी उस पर लॉक रहती हैं, वो उन्हें पहले से ब्लॉक कर दिया जाता है। वो किसके द्वारा होता है? अपन कहते हैं उस पर नेट नहीं चला, वो बार बार एरर के फॉर्म में आती। नेट उस पर सब चलता है, सब कुछ हो, लेकिन उसमें क्या होता है स्कूल कॉलेजेस में सब लोगों के द्वारा, जो अपने कॉलेज के मैनेजमेंट होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, उन सारी की सारी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको अगर हमें देखना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्रॉक्सी सर्वर का करते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी ब्लॉक वेबसाइट होती है ना उनको, मतलब अगर आपसे पूछा प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ क्या होता है, तो आपका क्या बताना, जो ब्लॉग वेबसाइट होती है उनको ओपन करने की जो सुविधा दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है? प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा दी जाती है। तो पहले तो आपको ऐसे याद करके रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है, पहली बात तो सबसे बड़ी बात, आपको सिर्फ वो ही आपकी वेबसाइट ब्लॉग जो है, मतलब जो आपकी सिर्फ वो सिर्फ टीचर्स के द्वारा ब्लॉक की गई, मतलब जो आपकी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के द्वारा ब्लॉक की गई, उन वेबसाइट को आप खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी सेंट्रल लेवल पे वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई, आप उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करते हो, आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बहुत सी वेबसाइट है जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ही बंद कर दिया जाता है, तो आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा। आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा तो प्रॉक्सी सर्वर, तो आपको पहले तो मेन क्या याद रखना है कि ब्लॉग वेबसाइट को ओपन करना, और सेकंड नंबर पे इसमें क्या होता है, और सबसे बड़ी बात तो इसमें एक और काम होता है कि जो आपका सर्वर और यूज़र के बीच में इसमें काम क्या करता है? फिल्टर का काम करता है, ठीक है। किसके बीच में करता है? सर्वर और यूज़र के बीच में किसका काम करता है? फिल्टर का काम करता है।
ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा कैसे प्रॉक्सी सर्वर में। इसी के बाद अगर आपसे पूछा जाता है पासवर्ड में, तो आपको याद रखना पासवर्ड क्या होता है। पहली बात तो पासवर्ड भी आपकी बहुत सी बार पूछा जाता है कभी कभार पासवर्ड के बारे में भी। तो पहले तो आपको पासवर्ड में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपका पासवर्ड कैसे होना चाहिए, 4 से 16 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। मिनिमम कितने कैरेक्टर, 4 होने चाहिए, मैक्सिमम 16 तक, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन 4 से 16 कैरेक्टर का आपका क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, इतने तक का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है पासवर्ड क्या होता है, तो आपको इसमें याद रखना है, एक इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। पासवर्ड क्या होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जो पासवर्ड होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं अपने नाम से बना ले रही हूँ, शबनम के नाम से मैंने पासवर्ड बनाया, तो इसको मैं किस फॉर्म में है मेरा, जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है नहीं है, क्योंकि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो इसको क्या बोलूँगी मैं, कहाँ किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाए। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि पासवर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, तो आपको इसको बताना है, इसका जो यूज़ करते हैं प्रमाणीकरण के लिए करते हैं। ठीक है, प्रमाणीकरण के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पासवर्ड का करते हैं। पासवर्ड में कितने कैरेक्टर होने, 4 से 16 कैरेक्टर होते हैं। किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं। और अगर इसी के बाद आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ पासवर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो आपको याद रखना है टाइप ऑफ पासवर्ड कितने होते हैं आपके, टाइप ऑफ पासवर्ड 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सेकंड होता है आपका वीक पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे पासवर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे पासवर्ड होते हैं जिन्हें याद रखना कठिन होता है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और वीक पासवर्ड कौन से पासवर्ड होते हैं जिन्हें याद रखना आसान होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया। पासवर्ड में अपन करते हैं ना कि मोबाइल नंबर डाल दिया, 1 से लेकर 6 तक नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मतलब ऐसे पासवर्ड जिन्हें कोई भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते। जैसे बिग पासवर्ड में मोस्टली क्या होता है, जैसे अपन लोग क्या करते हैं, अपना नाम डाल दिया, फिर अपन पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड में क्या करते थे, मोबाइल नंबर डाल दिया, या फिर अपन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कुछ भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है वीक में, कि कोई इंसान उसको फाइंड आउट कर सकता है। कैसे कर सकता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी को पता है तो वो फाइंड आउट कर लेगा, मोबाइल नंबर पता है वहाँ से फाइंड आउट कर ले जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी याद रख लिए कितने टाइप के होते हैं इसमें। इसके बाद आपका एक और आता है इसी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी। आपके इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और सीपीसीटी में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्रिप्टोग्राफी से। तो पहले तो आपको याद रखना है क्रिप्टोग्राफी है क्या, इसको याद रख लिया। आपका जो क्रिप्टोग्राफी है 2 वर्ड से बना है, क्रिप्टो प्लस ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखना, पहली बात तो। ठीक है, कुछ भी आप इसमें क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, वो आपका ग्राफी में आ, जबकि क्रिप्टो में क्या आ जाता है, सीक्रेट। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, सीक्रेट। ठीक है, या फिर इसी में हम क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिडन भी बोलते हैं। तो वो किस में आ जाएगा, आपका क्रिप्टो में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज के टेक्स्ट में हम चेंज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को अदर लैंग्वेज के टेक्स्ट में चेंज करते हैं। चेंज करने को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसका यूज़ देखो मोस्टली हम कैसे करते हैं, मान लीजिए हमने किसी को मैसेज भेजा है, ठीक है, जिसको हमने मैसेज भेजा उसी तक हमें भेजना, उसी तक हमें वो करना है। लेकिन हो सकता है बीच में कोई हैकर बैठा हो जो हमारे मैसेज को क्या कर रहा हो, रीड कर रहा हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को हाई लिख के भेजा है, ठीक है, मैंने किसी को हाई लिख के भेज दिया, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें एक बीच में कोई पर्सन बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, इस मैसेज को, देखो मैं इस मैसेज को कहाँ भेज रही हूँ, यहाँ पे भेज रही हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, बीच में कोई पर्सन बैठा, अगर यहाँ से जैसे कोई मैसेज आया तो पहले यहाँ पे जाएगा। अब क्या करेगा जी, इस वाले मैसेज को रीड कर लेगा। मुझे क्या करना है कि इस मैसेज को, अपने मैसेज को रीड करने से इसको रोकना है। हो सकता है मेरी कुछ पर्सनल बातें हों जो मैं सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन जो थर्ड पर्सन यहाँ पे बैठा है उसका मेन मकसद क्या है कि मैं क्या बात करी उसी को जानने की कोशिश करना। तो इसके लिए मैं किसका यूज़ करूँ, क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी में क्या करेगा, जो मैंने हेलो लिखा है ना, हो सकता है वो इसको 001 के फॉर्म में कर दे। तो मुझे तो पता है कि मैंने क्या लिख के भेजा, लेकिन जो यहाँ पे थर्ड पर्सन बैठा है उसको पता नहीं चलेगा
बोलेगा कि मैंने इसको किस लैंग्वेज में चेंज किया, क्या किया, ठीक है। तो इससे वो क्या करेगा, यहाँ पे वापस पे पहुँच जाएगा, कहाँ पे पहुँच जाएगा, रिसीवर के पास। अगर वो रिसीवर के पास पहुँचता है तो रिसीवर के द्वारा उसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया जाएगा, नॉर्मल उसी वाली लैंग्वेज में। जैसे इस वाले फॉर्मेट में दोबारा से वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में मैंने उसको भेजा है। तो दोबारा उसी फॉर्मेट में आने को मैं उसको क्या बोलती है, डिक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। दोबारा उसी टेक्स्ट को लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन बोलते हैं। और यहाँ पे उसको अदर लैंग्वेज में चेंज करते तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। अगर आपसे बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी में कितने वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है, एक आपका होता है पैन टैक्स होता है, सेकंड होता है आपका साइफर टैक्स, थर्ड होता है आपका इनक्रिप्शन, फोर्थ नंबर पे होता है आपका डिक्रिप्शन, ठीक है। तो पहले तो अगर आपसे पूछा जाता है प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, तो प्लेन टेक्स्ट में आपको याद रखना है कि जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे मैंने हेलो भेजा था ना, तो हेलो मेरा क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। अब साइबर टेक्स्ट में क्या जाता है आपका, साइफर टेक्स्ट में जो कोड होता है ना, जो मैंने किस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, 1001 के फॉर्मेट कर दिया, इसको किस में बोलते हैं, इसको साइफर टेक्स्ट बोला जाएगा। अब मैंने दोबारा से इस वाले टेक्स्ट को किस में चेंज कर दिया, हेलो में चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, इनक्रिप्शन बोलूँगी। जबकि डिक्रिप्शन में क्या होता है आपका, जो साइफर टेक्स्ट होती है ना, उसको प्लेन टेक्स्ट में, सॉरी, इसको जो जो आपका इनक्रिप्शन होता है ना, इसको जो मैंने हेलो को किस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, 1001 की जो मैंने अदर लैंग्वेज में चेंज कर दिया, उसको क्या बोले, मैं इनक्रिप्शन बोल दी। जबकि डिक्रिप्शन किसको बोले, जो 001 है, जो मैंने कोडेट किया है ना इस चीज़ को, जो अपने मैसेज को कोड किया, उस मैसेज को कोड को क्या करना है, दोबारा से मैसेज के फॉर्मेट में बनाना, उसको मैं क्या बोल रही हूँ, डिक्रिप्शन बोल रही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इसमें इतना ही था, इनक्रिप्शन। इसमें 5 चीज़ें आती हैं, पहले तो प्लेन टैक्स आता है, फिर साइपर टैक्स आ जाता है इसी में, फिर इसी में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आता है। क्रिप्टोग्राफी आ जाता है, क्रिप्टोग्राफी में मैंने यूज़ किया तो नॉर्मल टैक्स को अदर लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का करते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई, वो सारी की सारी आपकी टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, नेटवर्क सिक्योरिटी से ही रिलेटेड आ जाती है। और इसी में अब मैं कोशिश करती हूँ, और आगे इसमें जो चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आपका हैकर वगैरह भी आ जाती हैं वो हैकिंग में, तो हैकिंग भी आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी में ही आती है। तो मैं अब आपको सीख के आगे सेकंड वीडियो में आपको मतलब जो नेटवर्क सिक्योरिटी में जो आपका हैकिंग का रहेगा ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा कि हैकिंग क्या होती है, हैकिंग के टाइप कितने होते हैं, और अपने भारत में 5 नंबर 1 कौन कौन से हैकर वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देती हूँ। ओके, थैंक यू।